आज अपन पढ़ने वाला है एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले भी हमने 1.1 बनाई है, अगर आपने वो ना देखी हो तो उनको भी देख लीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050, 2751. Find the total number of tickets sold on the 4 days. तो ये पूछ रहा है आपसे कि एग्जीबिशन हुआ 4 डेज के लिए और उसमें इतने इतने टिकट सोल्ड हुए हैं, तो आपको पता करना है टोटल कितने सोल्ड हुए हैं। तो इसमें सिंपली आपको प्लस करना है, तो यहाँ लगा देते हैं सोल्यूशन का निशान और अब 1094 and 812 2050 2751। तो देखिए इसमें आपको 4 5 6 7 ओके 10 2 5 और 5 20 2 10 70 3 4 5 6 7। तो ये आपका आ गया है आंसर। अब आपको ऐसा लिखना है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इक्वल्स 7707। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही वाज अ कार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैच। उसके टेस्ट मैच में इतने रन थे। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन्स। उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन्स कंप्लीट करे। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। तो आपको बताना उसको कितने और रन्स की जरूरत है। तो अब यहाँ लगाते हैं यहाँ पर सोल का निशान। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 10,000। अब सिंपली आपको इसमें माइनस करना है, तो यहाँ लगा देंगे 6 9 8 0। तो 0 0 आ जाएगा। ये कैरी 10 8 2 कैरी 0 कैरी 7 3। तो आपको लिखना है ही नीडेड रन्स 3020। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By vote margin did the successful candidate win the election? इसमें आपको बताना है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसमें आपको वोट दे रखे, जो उससे हारा है एकदम बगल में उसके वोट दे रखे, तो जो जीता है वो कितने वोट्स के साथ जीता है, तो आपको ये पता करना है। तो इसमें सिंपली आपको माइनस करना है, तो यहाँ लगा देते हैं सोल का निशान। अब यहाँ लिखते हैं 5,77,500। क्या लिखते हैं 3,48,700। तो 0 0 8 2। तो फिर आपको लिखना है। तो ये है क्वेश्चन 4। तो देखिए कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स फ्रॉम। तो कीर्ति बुक स्टोर जो है उसने बुक सोल्ड की है इतने रुपए की, आपको यहाँ पर रेट दिख रही है 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स। तो है ना, उसने फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो पहला वीक है जून का उसमें ही इतने रुपए की बेची है और इतने रुपए 4,768 इन द सेकेंड वीक, मतलब दूसरे वीक में बेची है मंथ जून के। तो हाउ मच सेल वाज द 2 वीक टुगेदर, मतलब जब उसने दोनों वीक की आप जोड़ोगे तो कितनी आएगी रेट आपके पास। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर बाय हाउ मच। अब और ये भी पूछ रहा है, मतलब आपको इन दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि कौन से में ग्रेटर आई है। तो अपन लिख देंगे पहले ग्रेटर किसकी आई है और उसके बाद अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें आपको दोनों ही कंडीशंस हैं आपके पास, प्लस भी करना है आपको माइनस भी करना है। तो आइए करते हैं। तो
तो यहाँ लगा देते सोल्व का निशान। तो सबसे पहले अपन को ये दे रखा है तो अपन को ये लिखना पड़ेगा सबसे पहले 2,85,891 और यहाँ पे अपन को ये दे रखा और प्लस में आपको इस चीज़ की दिक्कत भी नहीं आएगी। तो यहाँ लिखेंगे 4,07,68 अब इसको प्लस कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा आपका। तो इसका तो आपका आ गया सॉल्यूशन। अब आगे की तरफ देखते हैं। तो जो सेकंड वीक है उसकी सेल है लार्जर। अब कितनी अमाउंट है वो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे आपकी माइनस की कंडीशन है तो आपको सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी आपकी। तो 4,07,68 और यहाँ लिखेंगे 2,85,891। तो यहाँ पे आपको 8 - 1 7 फिर यहाँ पे तो ये आ जाएगी आपकी इतनी। तो यहाँ पे आप इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन 5। तो देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स। तो इसमें आपके पास एक ग्रेटेस्ट यानी बहुत बड़ा, जो इन नंबर से सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो बड़ा नंबर है, और लीस्ट यानी इन नंबर से जो सबसे छोटा नंबर बनेगा वो नंबर आपके पास है। उनको आपको डिफरेंस यानी माइनस करना है। तो नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट, आपके पास ये वाली डिजिट्स हैं, ईच ओनली वंस। तो आपको बस एक बार यूज़ करनी है। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको है ना 5 डिजिट का बनाना हो, 4 दे दिया, तो मैं आपको एक बार बताऊंगा कि वो कैसे होते हैं। तो देखिए, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जो अपन को दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रेटेस्ट के लिए हम जी सिंबल का यूज़ करेंगे। तो जी का मतलब जो आपका सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 7 है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 7 लिखना है, ठीक है। अब ये जो कॉमाज है ये हट जाएंगे, ठीक है। और फिर है 7 को हटा दो, फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है 6, ओके। और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है 4, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2। अब हम लीस्ट नंबर का यूज़ करेंगे। तो लीस्ट में आपको क्या करना है, इसी को उल्टा लिख दीजिए, 2 3 4 6 7। तो ये आपका लिख दिया। अब डिफरेंस पूछा था आपसे, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको माइनस करना है। तो ये देखिए, तो इसमें हम माइनस कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा उन डिजिट्स के बारे में जब आपको 2 किया जाएगा। तो अभी हम मान लो ये सबसे छोटा नंबर है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, मतलब कोई सा भी नंबर हट सकता है। तो अगर इस नंबर को जैसे मैं हटा दूंगा तो आपको यहाँ 5 डिजिट ही बनाना है। तो आप एक नंबर को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर, तो मैं वापस से जी सिंबल का यूज़ करूँगा। तो आपको सबसे बड़ा नंबर कैसे, 7, ये तो आपको पता है, लेकिन आप इसको 2 बार यूज़ कीजिए क्योंकि इससे आपका नंबर बड़ा होगा। तो 7 7, ओके। उसके बाद आप नॉर्मली 6 4 3 ऐसे लिख सकते हैं। और ये जब आपको सबसे लीस्ट नंबर बनाना होगा तो आप सबसे छोटे नंबर को डबल बार यूज़ कीजिए, 3 3 4 6 7।
तो ये होगा। अब आपको इसका प्लस माइनस डिवाइड इनटू जो करना है आप कर सकते हैं। तो अब आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अ मशीन एंड एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन है जो स्क्रूज बनाती है एक दिन में बनाती है वो इतने स्क्रूज। ओके, तो इतने स्क्रूज बनाती है, ना इससे कम ना ज़्यादा। रियल लाइफ का तो है नहीं है क्योंकि, इसलिए तो इतने स्क्रूज बनाती है। अपन को पता पड़ गया हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो ये तो हमेशा याद रखना 2006 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि जब यहाँ पे फरवरी होता है ना इसकी जगह, तब अपन सोचते हैं, क्योंकि फरवरी में कभी कभी मंथ आपको पता है लीप ईयर आ जाता है, तो इसलिए। लेकिन जनवरी में हर बार जो मंथ होते हैं वो 31 होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर दिन का आपको बताना है, तो आप सब प्लस नहीं कर सकते हो। तो 2825 इंटू 31, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है 2825। तो यहाँ पे क्रॉस लगता है, क्रॉस का मतलब है 0, मतलब नॉर्मली नंबर आ जाएगा, लेकिन क्रॉस लगता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब सिंपली आपको यहाँ पे प्लस कर देना है 5 5 6 7। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब अपन करने वाले हैं अपना क्वेश्चन 7। तो देखिए, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। तो एक मर्चेंट यानी व्यापारी, उसके पास कितने रुपए हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। अब उसको कितने, उसको परचेज करना है 40 रेडियोज। ओके, और ईच रेडियो की कॉस्ट है, मतलब एक जो रेडियो है वो आपको मिलेगा 1200 रुपीज में। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेजिंग। तो कितना पैसा उसके पास बचेंगे जब वो उसको खरीद लेगी, तो अपन को ये बताना है। लेकिन सबसे पहले अपन को पता करना पड़ेगा कि उसके खर्च कितने हो रहे हैं। तो खर्च कितने हो रहे हैं वो पता करने के लिए आपको जो आपकी कॉस्ट है उससे आपको कितना खरीदना है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक एक को करने तो बैठ नहीं सकते, तो आपको यही करना पड़ेगा। ओके, तो ये अपन ने ऐसा लिख लिया, और ये बहुत इजी टाइप के होते हैं। सबसे पहले आप जब इनमें जीरो आए तब ये इसके जीरोज उतार लीजिए, सारे 3 जीरोज है, 3 हो गए, 3 मैंने उतार लिए। अब 12 4 जा 48 होता है, तो यहाँ पे लिख लो 48, ये आ गया आपका आंसर। तो ये तो अपना इजीली आ गया है। तो अब आपको बताना है हाउ मच मनी विल रिमेन, कितना बचा। तो उसके लिए आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आराम से कर लेते हैं माइनस। अब ये वाली डिजिट अपन यहाँ लिख देंगे। तो ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर ये 8 और 8 का 0, और फिर ये 3, ये आ गया आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब अपन करने वाले हैं अपना 8th क्वेश्चन। तो ये शुरू करते हैं। स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 by 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। तो एक स्टूडेंट है, उसने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसको इससे काटा था। By how much was his answer greater than correct answer। मतलब इसका आंसर जब वो करे और इसका आंसर जब आप करें तो कौन सा बढ़ाएगा। तो सबसे पहले अपन को इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं स्टार्ट, इससे जो सिर्फ किया खुद सॉल्व।
यहाँ लगेगा क्रॉस। तो अपन इसको प्लस कर देंगे 0। तो यह आ जाएगा आपके इसका आंसर, वो भी लेग के अंदर। अब अपन करते हैं इसी नंबर को 56 है। अब वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा क्योंकि अपन, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिए क्रॉस लगता है बस नीचे की तरफ, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि प्लस करना है तो डायरेक्ट यही सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा आप, क्योंकि क्रॉस से आपकी डिजिट बदल जाती है, क्योंकि क्रॉस एक तरीके का 0 है। तो सिंपली ये वाला जो है वो ऊपर और ये वाला है जो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस तो लगेगा नहीं, ये भी है। अब यहाँ क्रॉस लगेगा तो अब डिजिट फर्क नहीं हुआ क्या? अब दिक्कत नहीं, अब इनको अपन सिंपली प्रेस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका लेफ्ट में, ये भी बस ये इससे थोड़ा छोटा है क्योंकि ये दोहरे नंबर थी तो इसे अलग है। तो अपन अब इनको प्लस करेंगे। तो आप सिंपली इसको माइनस कर सकते हैं। और यहाँ पे 0 आएगा, इसका मतलब नो। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब अपन पढ़ने वाले अपना क्वेश्चन 9। तो स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। तो आपको जब एक शर्ट बनानी है, मतलब कोई साइज ले रखी है, उसके आपको शर्ट बनानी है, तो आपके जो साइज बनेगी वो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लॉथ आपको चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मनी स्टिच कैन बी स्टिच एनी हाउ। मतलब अपने पास 40 मीटर क्लॉथ है, मतलब अपन के पास जितना, अपन 40 मीटर क्लॉथ खरीद के लाए हैं, है ना। तो अब इसमें से कितनी शर्ट स्टिच्ड हो जाएगी हमको ये पता करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 मीटर को 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर है और ये 2 मीटर है, तो ये अपन को प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे लिखना है 2 इंटू 100। देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने, मतलब कितने सेंटीमीटर आप रखेंगे और तब कितने कैसे मीटर बनेगा। तो जब हम 100 सेंटीमीटर करेंगे तब 1 मीटर बनेगा, तो इसलिए आप इसको इंटू 100 कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 100 प्लस 15। तो ये आ गया आपका आंसर है यहाँ तक का, ठीक है। अब ऐसे ही अपन को 40 मीटर का भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि 40 मीटर भी आप नहीं कर सकते फिर। तो यहाँ पे लिखते हैं 40 मीटर, यहाँ पे आपको करना है 40 इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका। तो अब सिंपली हमको इसको डिवाइड करना है, क्योंकि इससे पूछे कितनी, इससे अपन को ज़्यादा संख्या देखे कम का पूछा है तो अपन डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं डिवाइड। तो ये 2 बार से तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर आएगा 430। तो ये इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डिजिट का है तो आपको भी यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए।
इसलिए हम 1 टाइम यूज करेंगे इसका, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको 0 ले लेना है। अब देखिए 215 इंटू 8 कर लेते हैं, क्योंकि अगर जब आप 10 से करते हैं 2.5 के टेबल में तो आपको मिलेगा 2150। तो ये कुछ इसके आसपास का नंबर है, तो इसलिए हम इसको पहले इंटू 8 से करेंगे। तो यहाँ आ रहा है आपका 1720। लेकिन मतलब ये नंबर इससे छोटा है तो ये हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगे कि 9 का क्या पता इससे छोटा हो, लेकिन मतलब इस वाले नंबर से छोटा इससे बड़ा हो और अपन सॉल्व कर सके, तो अपन को दोनों देखना जरूरी है। तो यहाँ हम करेंगे दोनों। तो ये आएगा, ये तो मतलब ये नंबर तो इससे बड़ा है, तो ये आपका आना चाहिए 8। तो यहाँ से आप कर लेंगे इसको। यहाँ पे भी माइनस होगा, और ये 0। तो देखिए आप बोलेंगे अब ये नीचे का जो है, ये ऊपर का तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया, इसकी तो आपको दिक्कत थी। लेकिन ये 130 है, ये क्या है? तो मैंने आपको नहीं बताया शायद कि हमको बताना है ये क्लोथ कितना बच्चा है, वो बताना है, तो वो 130 है। तो आप लिखोगे स्टिच्ड शर्ट्स। जब आपको शर्ट स्टिच करनी 80 शर्ट्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। और रिमेन की बात की जाए तो वो बचेगा आपका 130, और आप उसको कर सकते हो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स ईच वेट 4 kg 500 ग्राम्स। जो मेडिसिन है पैक्ड किए जाते हैं, हाँ, और एक बॉक्स की जो वेट है वो 4 kg 500 ग्राम्स है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। कितने बॉक्सेस हम वैन में लोड कर सकते हैं विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मतलब वो 800 kg से ऊपर नहीं कैरी कर सकती है। आपको एग्जैक्ट 800 kg चाहिए, तो हम यहाँ लगाएंगे सोल का सिग्नेचर। और जैसे कि हमने 9 में किया था, यहाँ पे 15 था, तो हमको पूरे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। सेम थिंग यहाँ पे आ जाएगी 4 kg 500 ग्राम। तो उसका हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके। और फिर हमको अब 800 को भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 इंटू तो यहाँ आएगा। तो अब ये डिजिट हो गई है लाख में। तो अब हमको सिंपली इसको डिवाइड करना है, लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े नंबर को डिवाइड कैसे किया जाए। तो आप एक आसान सी चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे 2 0 हैं, तो इससे इसको कट हो जाएंगे
और ये इनको वापस लाने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पे इनको वापस नहीं आते हैं। ये ट्रिक है, आप नॉर्मली भी करोगे तब भी वही आंसर आएगा, वैसा नहीं आएगा, हमेशा काटना ही पड़ता है। देखिए आप 45 इंटू 9 करेंगे, मतलब सॉरी इंटू 2 करेंगे तो 90 आएगा, तो हम 1 ही ले सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 35। तो सबसे पहले ये अब इसको अगर आप 45 को 10 से इंटू करेंगे तो आपका आएगा 450। तो हम इसके आसपास देखते हैं, तो हम 7 से करके देखते हैं। तो यहाँ आ रहा है ऐसे। अब एक बार 8 से भी करके देख लेते हैं अपन। लेकिन अब ये देखिए नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो 315 से अपन को इसको करना पड़ेगा। अब सेम टू सेम वापस से यही आ जाएगा नंबर, तो वापस से हम 7 लेंगे, 350 सॉरी यहाँ पे 315 है, यहाँ पे 315 है। तो अब यहाँ पे 35 रिमेन हो चुका है, तो हम अपन इसके आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर आपको अब अपने पास आ गया है कि 177 आप बॉक्सेस चढ़ा सकते हैं, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब अपन करने वाले अपना क्वेश्चन 11। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो एक बच्चे का जो घर है, स्कूल की जो डिस्टेंस है वो इतनी पड़ रही है उसको, और एवरीडे शी वॉक बोथ वेज, मतलब वो दोनों रास्तों से जाती है, पहले स्कूल जाती है और फिर वापस घर आती है स्कूल से, तो उसका वो डबल हो जाता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अब हमको बताना है 6 डेज में कैसे होगा। तो सबसे पहली बात हम 1 किलोमीटर और 875 मीटर को कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इंटू 1000 प्लस 875 मीटर इक्वल ओके, यहाँ पे ही आ गया। तो अब इसको आपको 1875 को पहले इंटू 2 करना है, क्योंकि वो बोथ वेज से जा रही है। तो ये आ रहा है आपका। अब 3750 इंटू 6 करेंगे, तो 6 इंटू 0 तो आपको पता है 0 का 30। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 22 किलोमीटर 500 सेंटीमीटर। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करने वाले क्वेश्चन 12, और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। A vessel has 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक बर्तन है, उसके अंदर 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड भरा हुआ है।
In how many glasses each of 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड? तो हम कितने ग्लास भर सकते हैं, और हमारे पास जो एक ग्लास की कैपेसिटी है वो है 25 मिलीलीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 500 मिलीलीटर है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 लीटर 500 मिलीलीटर इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका। ये कन्वर्ट करने के बाद अब आपको इसको डिवाइड कर देना है, और 25 पहले से ml में है तो हमको उसको कन्वर्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और देखिए अब 25 2 से करेंगे तो 50 आएगा, इसलिए हम 1 से ही करेंगे। तो अब हम यहाँ से 0 उतार लेते हैं, तो 25 इंटू 8 करते हैं तो 200 आता है। तो और ये आप बोलोगे कि 1 0 चली तो 1 0 0 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये इधर चली जाती है। तो 180 ग्लास will be filled। तो बाय बाय दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।